हे एवरीवन, सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने वेबसाइट का हेडर और फूटर पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेबसाइट, आप कोई भी वेबसाइट यूज करो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, पोर्टफोलियो हो, नॉर्मल वेबसाइट हो, मल्टीपेज वेबसाइट हो, या फिर आपकी कोई भी थीम हो, कोई भी प्लगइन हो, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि कैसे हम अपने वेबसाइट का हेडर या फूटर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद हेडर। हेडर में हमें ध्यान देखो सिर्फ दो चीज की रखनी पड़ती है। एक होती है हमारे मेन्यू की, जो कि ये पार्ट रहा हमारा, और दूसरा होता है हमारे लोगोस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्टली विद मेन्यू, क्योंकि हम पहले मेन्यू कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो आपको जाना है आपके डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आपको जाना है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर आप जाओगे मेन्यूज, यहाँ पे देखो ये रहा मेन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेन्यू में आपको जैसी मेन्यू क्रिएट करनी है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है क्रिएट अ न्यू मेन्यू, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके एक नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आपको लाइक मेन मेन्यू एड करना है या फिर मोबाइल मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो जैसे मेरे मेरे को भी होम, ब्लॉग, अबाउट अस, प्रोडक्ट, विश लिस्ट, कार्ट, ये वगैरह वगैरह है। समझ लो मैं चाहता हूँ मेरे होम पेज पे कोई एक और बटन हो या फिर कोई एक और पेज हो, ठीक है। देखते कौन सा हो सकता है। तो जब आप देखो यहाँ पे आओगे मोस्ट रिसेंट या फिर व्यू ऑल कर लो, तो व्यू ऑल कर में देखो यहाँ पे ये सब मेरे पेज पे हैं फिलहाल। मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो समझ लेते हैं कि मुझको समझ लो मुझको फ्री डेमो पेज ऐड करना है, तो इस पर क्लिक कर लो। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर लो। ये देखो ये रहा। और जो नहीं चाहिए आप यहाँ से अनक्लिक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं हम। तो ये देखो फ्रीजी डेमो पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा, नीचे देखो दिख रहा है, ये देखो ऐड हो गया। एंड मैं चाहता हूँ मेरे पेज पे समझ लो विश लिस्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आता हूँ और विश लिस्ट को रिमूव कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं सेव। अब ये सेव होने के बाद मैं यहाँ पे फटक से आता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखना एक फ्रीजी करके देखो एक चीजें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीजी करके तो कुछ ऐड हुआ नहीं, तो ऐसा क्यों? अब मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पर जब हम क्रिएट न्यू मेन्यू कर रहे थे उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको आपके कौन सा मेन्यू को कस्टमाइज करना है। अगर आपके पास पहले से ही है तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमने मोबाइल मेन्यू चूज किया, दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है मोबाइल मेन्यू। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको मोबाइल में देखूंगा, इंस्पेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये रहा। अगर मैं इसे छोटा कर दूं, ठीक है, ये हो गया छोटा, इसको कहते हैं नीचे। अब हमारे मेन्यू देखो, इसको क्लिक किया, यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो फ्रीज डेमो पे देखने मिल जा रहा है, तुम लास्ट में देखो, दिख रहा है। तो इसी तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। अब आप चाहते हो यार ये तो मोबाइल में हो गया, मैं चाहता हूँ कि ये डेस्कटॉप में भी हो जाए। तो आपको बस यहाँ पर आकर इस मोबाइल मेन्यू को यहाँ पे मेन मेन्यू से क्लिक चेंज कर देना है, और यहाँ पे कर लो आप सिलेक्ट, ठीक है। अब जैसे आप मेन मेन्यू में कोई भी चेंजेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो आपका होम पेज है, डेस्कटॉप बेसिकली वर्जन है, वहां पे आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। आप इस हिसाब से अपने मेन्यूज को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यू को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो। वैसे तो रहना ही चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं। और अगर नहीं है तो आप क्रिएट न्यू मेन्यू करके आपको जैसे जैसे मेन्यू चाहिए आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हमने समझ लिया कि हम कैसे मेन्यूज चेंज कर सकते हैं हमारे हेडर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा काम है, हमें जाना है अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज के लिए, ठीक है। कस्टमाइज जाते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कैसे हम अपने वेबसाइट का लोगो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगो चेंज कर लेते हैं। और एक और चीज यहाँ पे देखो, ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे जो टैब आता है, ठीक है, टैब में देखो यहाँ जो प्रोडक्ट के बाजू में डब्ल्यू लिखा है, जो कि वर्डप्रेस लिखा है बेसिकली, वो भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बस कस्टमाइजिंग लोडिंग हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ये। तो अब यहाँ पे हमें जाना है, देखो हेडर सेक्शन में, हेडर जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे सब देखने यहाँ पे मिल जा रहा है, ये देखो लोगो, मेन्यू, सर्च, अकाउंट, कार्ड। अच्छा, आपके इसमें हल्का सा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि आपको समझ लो जनरल ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ठीक है। यहीं पे आपको देखने मिल जाएगा। तो मैं एक अलग सा वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, तो आपको अलग तरीके से देखने मिलेगा ये चीजें, पर ट्रस्ट मी सेम ही तरह का आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो आपको जाना है बेसिकली हेडर में, यहाँ पे देखो लोगो रहेगा, तो आपको लोगो सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे लोगो चेंज कर देना है, ठीक है। तो समझ लो मैं यहाँ पे लोगो फिलहाल ये रख हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोगो रख दिया मैंने। ट्रांसपेरेंट स्टेट लोगो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलो उसको भी चेंज कर देते हैं हम लोग, ये रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद सी टाइटल, सी टैगलाइन, अगर आपको चाहिए ऐसे रख सकते हो, वरना नहीं रखना वो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। सो करो फिर यहाँ पे ये सेव। फिर यहाँ पे देखो और भी चीज़ें हैं, फिर यहाँ पे हेडर एलिमेंट्स है, यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। जनरल में आओगे तो यहाँ पे लेआउट, बटन, ब्रेड मार्क्स आपको कुछ देखने मिल जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था, अगर आप दूसरा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं अपने पेज के लिए या फिर
दूसरा थीम यूज़ कर लें तो आपको तरीके थोड़े अलग दिखेंगे, पर कस्टमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सेम ही है, ठीक है। फिर आपको देखो फूटर में जाना पड़ेगा। आपको फूटर में देखो यहाँ पे विजेट करके चीज़ें मिल जाएंगी। देखो जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रही है विजेट विजेट विजेट, तो आपको विजेट करके चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको फुटर नहीं दिख रहा है तो आपको सीधा विजेट दिख जाएगा, ठीक है। आपको सीधा विजेट करके लिखा रहेगा वहां पे, अब वहां पे जाके कर सकते हैं। हाँ ये देखो ये रहा, हाँ। आपके इसमें देखो साइड आइडेंटिटी मेन्यू विजेट ऐसा करके रहेगा, तो आपको जाना है साइड आइडेंटिटी में। यहाँ पे देखो सिलेक्ट साइड आइकन, जो मैंने कहा था कि टैब के ऊपर देखो जो ये रहता है, हम ये चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट क्रॉप इमेज ऑफकोर्स कर देते हैं क्योंकि हमारा साइज रहता है उसका। अब ये करने के बाद इसको कर लेते हैं हम पब्लिश। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो ऊपर देखना प्रोडक्ट के बाजू में देखो चेंज हो जाएगा वो। जस्ट अ मिनट। अच्छा पब्लिश, हाँ देखो दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया, कहाँ पे, मैं देखो ये कह रहा हूँ ये वाला पार्ट। ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया। पहले यहाँ पे W था, अगर आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो आप 10-15 सेकंड पीछे आके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये हमने कर दिया। अब इसके बाद मैं कह रहा था फुटर के लिए, तो यहाँ पे देखो विजेट्स करके चीज दिख रही है, दिख रही है। अब यहाँ पे विजेट्स नहीं दिख रहे हैं, पर आपको यहाँ पे दिखेंगे अगर आप नॉर्मल थीम यूज कर रहे हैं तो। अदरवाइज अगर आप एक एडवांस थीम यूज कर रहे हैं तो आपको ये विजेट सेक्शन देखने मिल जाएगा आपको फुटर के अंदर, जो कि यहाँ पर है, ये देखो विजेट एरिया 1। तो यहाँ पे आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं नॉर्मली, जो कि यहाँ पे देखो दिया गया है, एक लोगो है, ये सब ऐड किया है। यहाँ पे अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे लिख दूँ कि टीचिंग वर्डप्रेस पब्लिश, तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं सेव, ठीक है। तो ये देखो गैजेट के नीचे देखो टीचिंग वर्डप्रेस आ गया। सेम यहाँ पे सेकेंड थर्ड फोर्थ सेक्शन, यहाँ पे देखो अगर आप इसके बाहर जाओगे तो विजेट देखो, विजेट एरिया 1 2 3 4 यहाँ पे देखने मिल जा रहा है। 5 6 भी है, पर अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो, वरना नहीं। जैसे अगर आपको फुटर नहीं दिख रहा, नहीं मिल रहा फुटर के अंदर, फिर फुटर सेक्शन नहीं दिख रहा, तो आपको जाना है बेसिकली नॉर्मल विजेट सेक्शन में। आपको ऐसा विजेट दिखेगा, इसमें क्लिक कर लो और यहाँ पे आपको दिखेगा ही दिखेगा, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट। इसी तरह से आप अपने हेडर और फुटर आप यहाँ पे बेसिकली एडिट कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो। थैंक यू।